Hello guys, it's manifestation time. Guess who is back again? फाइनली फिजिकल अपीयरेंस मैनिफेस्टेशन पे वीडियो आ चुकी है। याद है ना जब मैंने रैमपेज और फिजिकल अपीयरेंस के बीच में वोटिंग करवाई थी, तो आप में से जितने लोगों ने भी फिजिकल अपीयरेंस पे वोट किया होगा आपने तो यही कहा होगा, शिट यार यहाँ भी नंबर नहीं आया। तो भाई फिजिकल अपीयरेंस पर भी एजेड वीडियो आ चुकी है। देखो नंबर सबका आता है, लेवल सबके निकलेंगे, बस निकलेंगे उसी के जो खड़ा रहेगा, जो पेशेंस रखेगा, जो गिव अप नहीं करेगा, जो परसिस्टेंट होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़, जिनकी भी शिकायत है कि जीमेल आईडी नहीं मिल रही है, आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ आपको जीमेल आईडी और इंस्टाग्राम दोनों की लिंक मिल जाएगी। आप जहाँ चाहो वहाँ डीएम कर सकते हो अगर आपको सेशन से रिलेटेड बात करनी है तो। खैर, सो डिज़ायर्ड फिजिकल अपीयरेंस कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, ये समझने से पहले ये जान लेते हैं कि फिजिकल अपीयरेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो जब आप लॉ ऑफ अजम्पशन के थ्रू फिजिकल अपीयरेंस मैनिफेस्ट करने की बात करते हो, तो ये आपकी पूरी बॉडी को कवर करता है, आपकी बॉडी की पूरी बायोलॉजी को कवर करता है। तो पहले ये समझिए कि फिजिकल अपीयरेंस में ओवरऑल क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो पहला है स्ट्रक्चरल चेंज, जिसमें आपकी हाइट आती है, बोन स्ट्रक्चर, जॉ लाइन, चीक बोन्स, दांतों का अलाइनमेंट कि दांत सेट तो है ना, उबड़ खाबड़ तो नहीं है, हाथ पैर के पंजे, आपकी नोज़ का शेप कि नोज़ की जो टिप है वो मोटी है या तीखी है, ये सारी चीज़ें। सेकेंड है सरफेस चेंजेस, जिसमें आपकी स्किन की क्वालिटी आती है कि स्किन कैसी है, ग्लोइंग है या रेडिएंट है, या उस पर एक्ने हैं, पिंपल्स हैं, या रफ़ है, स्मूथ है, कैसी है स्किन का कलर, कैसा है, इवन आपके हेयर कैसे हैं, हेयर क्वालिटी कैसी है, हेयर का कलर कैसा है, स्ट्रेट बाल हैं या करली, आपकी आइज़ कैसी हैं, उनका शेप कैसा है, वो बड़ी हैं या छोटी हैं, ठीक है, क्लीन है या आपका आई साइट कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, चश्मा लगा है, आंखों का कलर कैसा है, नेल्स कैसे हैं, स्किन के ऊपर स्कार्स हैं या कोई बर्थमार्क है या तिल है, ठीक है, ये सब आपके अपीयरेंस में ही आएंगे। थर्ड चीज़ है आपकी बॉडी की कंडीशन कि वेट ज़्यादा है, वेट कम है, वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, मसल लॉस करना है या मसल बिल्ड करना है, बॉडी ट्रांसफॉर्म करनी है, फिगर मेंटेन करना है, बॉडी स्लिम चाहिए, चबी टाइप बॉडी चाहिए, आप चाहते हो कि आपका फिगर थोड़ा कर्वी हो जाए, आपके जो कर्व्स हैं आप चाहते हो वो शो हो, वो अट्रैक्टिव लगे, ग्लूट्स जो है शेप में हो, राउंड राउंड हो, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो, बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस हो ताकि प्रोटीन अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। बॉडी में ये सारी चीज़ें फिजिकल अपीयरेंस में आती हैं। बट एक चीज़ बड़ी कमाल की है, जो है ग्लो अप, कि आप जैसे भी हो, फेशियल फीचर्स शार्प हैं या नहीं है नहीं मतलब है, हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है कोई बात नहीं, स्किन भी बहुत ज़्यादा ग्लोइंग नहीं है, मान लो आप अपने फिजिकल अपीयरेंस में कोई चेंजेस लाने की भी कोशिश कर रहे हो, वो चेंजेस लाए बिना ही, कंप्लीटली उस फिजिकल अपीयरेंस को मैनिफेस्ट किए बिना भी आप सडनली लोगों को अट्रैक्टिव लगने लगोगे। अनक्वांटिफिएबल ब्यूटी, मतलब कुछ लोग होते हैं ना, बस अच्छे लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन पता नहीं होता है क्यों लगते हैं, बस लगते हैं, वो होती है अनक्वांटिफिएबल ब्यूटी। तो ऐसा चार्म भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप जिस हाल में भी हो करेंटली, इसमें भी आप अट्रैक्टिव लग सकते हो, मोस्ट अट्रैक्टिव पर्सन इन योर सराउंडिंग्स, इसको बोलते हैं बाउंडलेस ब्यूटी, अनडिफाइंड ब्यूटी और चार्म। तो अब बात करते हैं कि ये सब कुछ जो ऊपर डिस्कस किया वो सब भी, और जो अभी नीचे डिस्कस किया बाउंडलेस ब्यूटी, ये सब एक्चुअली मैनिफेस्ट कैसे करेंगे आप। तो भाई लॉ ऑफ अजम्पशन कहता है कि आपकी आउटर रियलिटी कुछ और नहीं, आपके ही एजम्पशंस का, आपके ही बिलीव्स का, आपके ही सेल्फ कंसेप्ट का शेडो है, चाहे वो आपकी फिजिकल रियलिटी हो, चाहे वो आपका फिजिकल अपीयरेंस हो। तो नेविल गॉडर्ड कहते हैं कि आपकी बॉडी आपके ही माइंड का शेडो है, और शेडो कब मूव होता है, जब ऑब्जेक्ट मूव होता है। लाइक आप एक जगह स्टेबल रहोगे, एक जगह खड़े रहोगे या बैठे रहोगे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपके हिले बगैर ही आपकी शैडो मूव करने लग जाए? आप खड़े हो लेकिन आपकी शैडो बैठ जाए, या आप चल रहे हो तो आपकी शैडो डांस करते हुए चल रही है, नॉट पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। तो आप अगर चाहते हो कि आपके फिजिकल अपीयरेंस में यानी शैडो में कोई शिफ्ट आए, कोई चेंज आए, तो पहले आपको अपना ऑब्जेक्ट यानी माइंड में जो कुछ भी इम्प्रिंट है पहले से, उसको चेंज करना होगा, राइट। तो चलो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ जो आपके बिलीफ को और भी स्ट्रांग बनाएगा। पहली बात तो ये कि आपकी स्किन खुद को हर 27 दिन में रिप्लेस कर देती है कम्प्लीटली। आपकी स्किन डेड हो रही है, रीजनरेट हो रही है, आपकी बॉडी के सेल्स रिप्लेस हो रहे हैं, 330 बिलियन सेल्स पर डे रिप्लेस हो रहे हैं आपकी बॉडी में। स्किन सेल्स हर हफ्ते रिप्लेस हो रहे हैं, बोन सेल्स भी कुछ सालों में रिप्लेस हो जा रहे हैं।
तो क्वेश्चन ये है कि जब आपकी पूरी बॉडी खुद को रिप्लेस कर रही है, वो भी हर साल, हर हफ्ते, हर दिन, आपकी स्किन रिप्लेस हो रही है, स्किन ऑटोमेटिकली खुद को हील कर रही है, डेड स्किन हट रही है, लीवर के सेल्स रिपेयर हो रहे हैं। कहने का मतलब है जब हर साल आपको एक नई बॉडी मिल रही है, तो वही ओल्ड प्रॉब्लम्स क्यों रिपीट हो रही हैं फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड। अगर डेड स्किन रिमूव हो रही है, नई स्किन डेवलप हो रही है, तो वो पिंपल्स अभी तक क्यों हैं? जब स्किन खुद को रिपेयर कर रही है, तो वो ग्लो क्यों नहीं आ पा रहा है? स्किन अभी तक रफ क्यों है? जब हर साल नई बॉडी आ रही है, तो क्यों वही एक्ने, पिंपल्स, वेट गेन, वेट लॉस, ओवरवेट, वो ओल्ड प्रॉब्लम्स क्यों रिपीट हो रही हैं बार बार? वो क्यों नहीं जा रही हैं? वो इसलिए क्योंकि आपके ओल्ड बिलीव्स, अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेके जो आपकी ओल्ड आइडेंटिटी है माइंड में, जो ओल्ड अजम्पशंस है आप अपने लुक्स को लेके, जो आपकी खुद की ओल्ड इमेज है आपके माइंड में कि हाँ मैं मिरर में ऐसा दिखता हूँ, मेरी फ़ोटो ऐसी आती है, 4 लोगों के बीच खड़ा होता हूँ तो अपने लुक्स को लेके, अपने अपीयरेंस को लेके, अपने फिजिकल फीचर्स को लेके कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाता हूँ। मैं ऐसा दिखता हूँ, मेरा फेस ऐसा है, मैं मोटा हूँ, मैं मोटी हूँ, ओवरवेट हूँ, मैं पतली हूँ, मेरी बॉडी में कर्व्स नहीं है, ये सारी चीज़ें, और आपका ओल्ड सेल्फ कंसेप्ट कि हाँ ये फला फला चीज़ें मेरे अपीयरेंस में नहीं है और यही चीज़ें मुझे मुझे अनअट्रैक्टिव बनाती हैं। तो ये सारे जो ओल्ड अजम्पशंस हैं, आपके ओल्ड बिलीफ्स हैं, ओल्ड रिप्रोग्रामिंग है, यही आपके नए सेल्स को भी उसी ओल्ड पैटर्न पर रीअरेंज कर रही हैं। इसलिए आपके फिजिकल अपीयरेंस में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। आप अपने बिलीफ सिस्टम से वही पुराने सेल्स रीजनरेट कर रहे हो दोबारा। ठीक है? अगर आउटर रियलिटी में कुछ भी चेंज करना है, तो पहले इंटरनल ब्लूप्रिंट में चेंजेस लाने पड़ेंगे। ऑनेस्टली सेल्फ कंसेप्ट को चेंज करना होगा सबसे पहले, क्योंकि सेल्फ कंसेप्ट लो होने से ये होता है कि आप स्ट्रेस लेने लगते हो, एंग्जाइटी में रहते हो, और एंग्जाइटी में आपके अंदर रिलीज होता है कॉर्टिसोल, जो एक स्ट्रेस हार्मोन है। इसकी वजह से ही बेली फैट आता है, फेस पे एक्ने आते हैं, पिंपल्स आते हैं। एपिजेनेटिक्स ये भी बताती है कि ज़्यादा स्ट्रेस और स्ट्रेस रिलेटेड जो इंस्पायर्ड एक्शंस होते हैं, ये आपके कुछ जीन्स को भी ऑफ कर देते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो जब आप अपना सेल्फ कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करते हो, आप रिलैक्स्ड हो जाते हो, सबसे पहले कॉन्फिडेंट हो जाते हो। जब आप कॉन्फिडेंट होते हो, तब आपका पोस्चर सही हो जाता है, फेस पे माइक्रो मसल्स डेवलप होने लगती हैं, आपकी बॉडी में कौन कौन से केमिकल रिलीज होंगे, कौन से हार्मोन रिलीज होंगे, कैसे सेल्स डेवलप होंगे, ये सब आपके मूड पर, आपके बिलीफ पर और आपके एजम्पशन पर डिपेंड करते हैं। किसी डिप्रेस्ड बंदे के फेस और बॉडी लैंग्वेज से आप बता देंगे कि वो डिप्रेस्ड है और अपने बारे में क्या सोचता है, क्या बिलीफ रखता है अपने बारे में। फिजिकल अपीयरेंस को लेके मेरी खुद की कई सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। मेरी आंखें बड़ी हैं एक्चुअली, बट एक टाइम था वो थोड़ी बाहर भी निकली हुई थी, बल्जिंग आइज थी, क्योंकि तब मेरी पलकें छोटी हुआ करती थी। बट वो ठीक हो चुकी हैं। मैंने ये नोटिस किया कि मेरी पलकें थोड़ी बड़ी हो गई, जो आइज़ को कवर अप करती हैं, इसलिए मेरी आंखें अब नॉर्मल लगती हैं। इसके अलावा मेरा फेस पहले राउंड सा था, जो मुझे नहीं पसंद था। मेरे मामा मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे, मेरी मम्मी से बोलते थे यार चलो कोई बात नहीं, घी का लड्डू है, टेढ़ा ही सही। बट अब कोई कुछ नहीं बोलता। अब तारीफ वारीफ भी हो जाती है, कभी कभी लोग नोटिस भी कर लेते हैं, कभी कभी अप्रोच भी करते हैं। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन मैंने नोटिस किए हैं अपने अंदर। तो सिंपल सा फंडा है, अभी तक क्या करते आए आप लोग? जो नहीं पसंद था, जो नहीं चाहिए था, उसको एक न्यूट्रलिटी के साथ अवॉइड करते आए हो, और जो चाहिए था उसे एक्सेप्ट करते आए हो ना। दैट्स इट। खुद को कॉम्प्लीमेंट दो, खुद से नफरत किए बिना, खुद को डिसलाइक किए बिना, न्यूट्रल रहते हुए। ठीक है? बस अभी जो जैसा है, एक्ने है, स्कार्स हैं, लिप्स का शेप नहीं पसंद, नाक मोटी है, आइज़ का शेप कुछ और चाहिए, हाइट इंक्रीज करनी है, वेट ज़्यादा है, जो है उसको ऐसे ही छोड़ दो, सिंपल। बस क्या चाहिए वो क्लैरिटी रखिए अपने माइंड में कि ब्यूटीफुल लगना है या क्लियर स्किन चाहिए। तो जो भी चाहिए बस खुद को उसी वे में डिफाइन करो कि मैं फिट दिखता हूँ, मैं ब्यूटीफुल लगती हूँ, मेरी स्किन रेडिएंट है, ग्लोइंग है, मेरा स्किन टेक्सचर बहुत स्मूथ है, मेरा फेस बहुत लुक्रेटिव है, मेरी आंखें बहुत सुंदर हैं। बस जैसा दिखना चाहते हो वैसा ही खुद को डिफाइन करो। क्या करना है, माइंड में जो ब्लूप्रिंट है अपीयरेंस को लेकर, वो चेंज करना है। लाइक आपकी जो इमेज आपके सबकॉन्शियस में फीड है, उसको ही चेंज करना है ना। तो पहले माइंड में जो ओल्ड डिफिनेशन है आपके अपीयरेंस की, उसको चेंज करो। आप खुद को रीडिफाइन करिए कि हाँ आप ऐसे दिखते हो प्रेजेंट टेंस में,
कि मेरी बॉडी स्लिम है या मेरी बॉडी चबी है, कर्वी है, आई हैव राउंड ग्लूट्स, आई स्टैंड टॉल, मेरी बॉडी बहुत वेस्कुलर है, बहुत मस्कुलर है, मेरी बॉडी की डेफिनेशन बहुत अच्छी है, कंडीशनिंग बहुत अच्छी है, मेरी शार्प जॉलाइन है, मेरी बादामी आँखें, आई हैव थिक आईब्रोज, आई हैव ब्रॉड शोल्डर्स। कॉम्प्लीमेंट योरसेल्फ। जैसा भी आपको दिखना है, जैसा भी आपको बनना है, बस अज्यूम करो कि आप ऑलरेडी वैसे हो, उसको एक्सेप्ट करो। क्या चाहिए? स्ट्रेट हेयर चाहिए? बोलो कि मेरे लंबे स्ट्रेट बाल हैं, मेरे बाल बहुत डेंस हैं, बाल बहुत थिक हैं, ठीक है? बट क्या सिर्फ ऐसा अज्यूम करने से या बोलने से हो जाएगा क्या? ये पहला क्वेश्चन मन में आएगा आपके। तो ऐसे समझो कि अगर आप ये सब बोल पा रहे हो, कॉन्फिडेंट होके बोल रहे हो, बोलते वक्त एंग्जाइटी नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें सोच कर अज्यूम करके अगर आप कामनेस फील कर पा रहे हो, तो समझो स्टार्टिंग हो चुकी है। लेकिन अगर 2-4 बार अफ़र्म कर रहे हो, फिर जाके मिरर देख रहे हो, फिर खुद से हेट करने लग रहे हो, नहीं, ये रॉन्ग अप्रोच है। अभी जो प्रेज़ेंट में आपका जैसा भी अपीयरेंस है, आप जैसे भी हो, खुद को हेट मत करो। उसको एक्सेप्ट कर लो कि ओके, ये मेरा ओल्ड सेल्फ है, दिस इज़ ओल्ड मी। अगर इसको चेंज करना है तो पहले मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जो मेरी ओल्ड इमेज है, उसको चेंज करना पड़ेगा। और अपने प्रेज़ेंट के अपीयरेंस को लेके न्यूट्रल हो जाओ। अगर आप अपने सर्कमस्टेंसेस को लेके न्यूट्रल हो, तो आप न्यू रियलिटी को ईज़िली मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आपको न्यूट्रल रहना है। सेकंड चीज़ है कि आपको बार-बार रिज़ल्ट चेक नहीं करना है कि जब भी अफ़र्म कर रहे हो, जाके मिरर में देख रहे हो, रात में विज़ुअलाइज़ किया कि मैं स्लिम हूँ, मेरी बॉडी लीन है, और सुबह वेट चेक कर रहे हो। ये बिल्कुल वैसा है जैसे मान लो आपने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया। आपको पता है कि ऑर्डर कर दिया है, वो आ रहा है, लेकिन बार-बार आप देखोगे ऑर्डर कितना दूर है और कितना टाइम लगेगा। ये सब देख के आप एंग्जायटी पैदा करते हो अपने अंदर। सिंपली आप मिरर चेक करना बंद कर दो। अगर मिरर में खुद को देख के आपको एंग्जायटी होती है, तो मत देखो। जब ज़रूरत पड़ी, देख लिया। लेकिन अगर मिरर में खुद को देख भी रहे हो, तो फिलहाल के लिए ओवर एनालाइज़ करना बंद कर दो कि मेरे फेस के पोर्स अभी बहुत बड़े हैं, एक्ने हैं, ये है, वो है। देख भी रहे हो, तब भी बोलो कि ओके, मेरी स्किन ग्लोइंग होती जा रही है डे बाय डे, बिल्कुल ग्लास की तरह। हाइट शॉर्ट लगती है, स्पाइन बिल्कुल सीधी करके खड़े हो जाओ और बोलो कि आई एम टॉल इनफ कि मैं लोगों की आंखों में स्ट्रेट देखकर बात करता हूँ या करती हूँ। फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर बात हो रही है, तो हाइट के बारे में बहुत लोगों के मन में डाउट रहता है कि एक सर्टेन एज के बाद हाइट नहीं बढ़ती। हाइट मोस्टली जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, राइट? तो देखिए, ये सारी मेडिकल से रिलेटेड बातें हैं, मेडिकल साइंस और मेडिकल गाइडलाइंस वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको फॉलो भी करना चाहिए। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ इसे फॉलो नहीं करेंगे अगर, तो हमारा नुकसान नहीं होगा, शायद फ़ायदा भी हो जाए। तो आपने कई ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ देखी होंगी कि कोई इंसान था जिसको 3rd स्टेज कैंसर था। डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन वो हील हो गया, बच गया। अब वो जैसे भी हुआ हो, उसकी विल पावर स्ट्रांग थी, उसने मैनिफेस्ट किया कैसे भी। तो सोचो अगर वो इंसान सच में मान गया होता कि डॉक्टर ने ही बोल दिया कि अब नहीं हो सकता, ठीक है, अब तो ख़त्म है सब, तो वो बच ही ना पाता। मतलब मेडिकल साइंस फेल हो गई, लेकिन वो इंसान बच गया। ठीक है, एक्सेप्शंस होते हैं मेडिकली भी। तो ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। आपको डिसाइड करना है कि कहाँ इन सारी चीज़ों को फॉलो करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ नुकसान है और कहाँ नहीं। आपने हाइट मैनिफेस्टेशन की भी सक्सेस स्टोरीज देखी होंगी। सब पॉसिबल है, लेकिन वही है ना कि खुद से नफरत करके नहीं, कि मेरी हाइट मेरे मजाक का कारण बनती है, मेरा फेशियल स्ट्रक्चर मेरे मजाक का कारण बनता है, आई हेट दिस एट ऑल, मुझे कैसे भी करके हाइट मैनिफेस्ट करनी है। तो ये अप्रोच सही नहीं है। ये तो वही है कि आप ही खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, खुद को लेकर कॉन्फिडेंट ही नहीं हो। पहले सेल्फ लव और सेल्फ कंसेप्ट पे ध्यान दो, ताकि प्रेजेंट में जो भी अपीयरेंस है आपका, उसको लेके आप न्यूट्रल हो जाओ। उसके बाद डिसाइड करो क्लैरिटी के साथ कि ओके, अब क्या मैनिफेस्ट करना है। अब आपके पास एफर्मेशंस हैं, विजुअलाइजेशन है, स्क्रिप्टिंग है, डिफरेंट डिफरेंट रिचुअल्स हैं। आप जानते हो कि आपको कैसा दिखना है, लोग आपको कैसे ट्रीट करें, कैसे अप्रिशिएट करें। बस उस थॉट को एक्सेप्ट करो, अफर्म करो कि आई एम मस्कुलर, आई एम फिट, मेरी नोज़ बहुत शार्प है, मेरा फेस बिल्कुल सिमेट्रिकल है, मैं यूथफुल हूँ, मैं जवान हूँ, मैं हसीन हूँ, मेरी स्किन परफेक्ट है, आई एम टॉल इनफ, मैं लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात करता हूँ, लोग मुझसे सर उठा के बात करते हैं, मेरी आंखों में देखने के लिए लोगों को सर उठाना पड़ता है। समझ रहे हैं ना आप? अगर आपकी हाइट कम है, तो आप विजुलाइज कर सकते हो कि मैं दरवाजे से निकलता हूँ या निकलती हूँ तो मुझे गर्दन झुकानी पड़ती है, वरना मेरा माथा लड़ जाए।
ये मैं अपने एक फ्रेंड की बात बता रहा हूँ। वो अपने भाई की शादी तक हाइट मैनिफेस्ट करना चाहता था, हाइट बढ़ाना चाहता था। तो शादी के 3-4 मंथ पहले रोज़ रात में यही विजुलाइज़ करता था कि वो एक गेट से निकल रहा है तो सर झुका रहा है, दूसरे गेट में एंटर कर रहा है तो भी सर झुका रहा है। आप विजुलाइज़ करो कि जो आपसे लंबा है अभी, आप उसके कंधे पे आराम से हाथ रख के खड़े हो। वो आपको ऐसे बराबरी पे देख रहा है या सर उठा के देख रहा है। देखो, आपके पास पूरे अस्त्र-शस्त्र हैं। आप शस्त्रों से सुसज्जित और सुशोभित हैं। आप उनका पूरा उपयोग करें। आपको वेट लॉस करना है, आप बोलो कि मेरा मेटाबॉलिज़्म बहुत फ़ास्ट है, मेरा वेट बहुत ईज़िली कम हो जाता है, मेरी बॉडी एक्टोमॉर्फ है। रात को विज़ुअलाइज़ करो कि आपको बहुत स्वेटिंग है, आपकी ऑल ओवर बॉडी पे। फ़ील करो कि आप बहुत थके हुए हो, जैसे आपने बहुत हार्ड कार्डियो करा हुआ है। बॉडी बहुत लाइट वेटेड फ़ील हो रही है। अगर मसल गेन करना है तो बोलो कि मेरी बॉडी एंडोमॉर्फ है, मेरी एथलेटिक फिजिक है, मेरे शोल्डर्स ब्रॉड हैं। विजुलाइज करो कि जैसे आपके चेस्ट में, शोल्डर्स में, लेग्स में या जो भी मस्कुलर एरियाज हैं उनमें पंप आया हुआ है। या आफ्टर ऑल जो मैंने बताया कि बस अट्रैक्टिव लगना है, फिजिकल अपीयरेंस को बीच में लाए बिना, तो आप सिंपली ये अज्यूम कर सकते हो कि मैं अट्रैक्टिव हूँ, मैं चार्मिंग हूँ, मैं सेक्सी हूँ, पीपल फाइंड मी द मोस्ट अट्रैक्टिव गाय इन द रूम। लोगों की नज़रें मुझसे हट नहीं पाती, लोग मुझे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, मेरी एनर्जी बहुत सूदिंग है, मेरा ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं हैंडसम हूँ, मैं बहुत क्यूट हूँ, आई एम टू हॉट टू हैंडल। ये अम्ब्रेला अफर्मेशंस हैं जो एनी हाउ आपको अट्रैक्टिव बनाएंगे। नो मैटर आपकी हाइट छोटी है, क्या छोटी हाइट वाले अट्रैक्टिव नहीं लगते? छोटी हाइट वाले अट्रैक्टिव नहीं लगते, फेशियल फीचर्स जब तक शार्प ना हो तब तक कोई इंसान अट्रैक्टिव नहीं लगता, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस आपके अजम्पशंस हैं और यही अजम्पशन ही तो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं आउटर रियलिटी में। अगर आपका सबकॉन्शियस जानता है कि आप अट्रैक्टिव हो या चार्मिंग हो तो फिर आप हो। अगर आपका नर्वस सिस्टम आपके फिजिकल अपीयरेंस को एक्सेप्ट कर चुका है तो आउटर रियलिटी में भी लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। कोई चांस नहीं है कि ना करें, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। तो अब देखते हैं कि चलो ठीक है, आपने अज्यूम करा, अफर्म किया, विजुलाइज करा, सेल्फ टॉक करी, इनर कन्वर्सेशन के थ्रू खुद को फील करवाया कि आप अपने डिज़ायर्ड फिजिकल अपीयरेंस को एक्सेप्ट कर चुके हो, खुद को कॉम्प्लीमेंट करना आपने शुरू किया, सब कर लिया। फिर अब क्या? अब वही ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स क्रिएट होंगे। आपके अंदर नए सेल्स फॉर्म होंगे क्योंकि आपके बिलीव्स चेंज हो चुके हैं, अजम्पशंस चेंज हो गए हैं, सेल्फ इमेज चेंज हो गई है। तो हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, नए सेल्स फॉर्म होंगे। जो नए सेल्स होंगे वो आपकी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग रीअरेंज होंगे। आपने अपने अंदर न्यू आइडेंटिटी क्रिएट करी है तो आपके बिहेवियर्स चेंज होंगे। कोरियन ग्लास स्किन मैनिफेस्ट कर रहे होगे तो हो सकता है ऐसा कोई रूटीन मिल जाए आपको यूट्यूब पर, कोई ऐसा सीरम मिल जाए, डाइट प्लान चेंज हो जाए आपकी। हाइट मैनिफेस्ट कर रहे हो तो हो सकता है अचानक से आपको हाइट में इंक्रीमेंट देखने को मिले। देन आपको कोई ऐसी एक्सरसाइज पता चल जाए जो और हेल्प कर दे आपकी। फेशियल फीचर्स ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो हो सकता है आपको फेशियल एक्सरसाइजेज या फेशियल योगा मिल जाए, मीविंग के बारे में आपको पता चल जाए। और बताइए, सिंपली ये भी मैनिफेस्ट कर रहे होगे कि मुझे बस अट्रैक्टिव लगना है या हॉट लगना है, तो भी हो सकता है कोई सेलिब्रिटी का रूटीन आपको मिल जाए। कहने का मतलब है वो आप खुद एक्सपीरियंस करोगे, कैसे वहाँ तक आप पहुँचोगे। ठीक है, हो सकता है ज़रूरत भी ना पड़े, अगर ऐसे भी चेंजेस आ सकते होंगे तो वो भी आ जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब है अब आप उसको अचीवमेंट की तरह नहीं देखोगे। जब ये सारी चीज़ें आप अफर्म करोगे, विजुलाइज करोगे, तो अब आप अपने डिजायर्ड फिजिकल अपीयरेंस को एक अचीवमेंट की तरह नहीं देखोगे। आप बस मेंटेनेंस पे ज़्यादा फोकस करोगे कि दिस इज़ सिंपली मी और मुझे इसको मेंटेन करके रखना है। तो वीडियो को एक बार समराइज कर दूं आपके लिए कि अभी आप जिस भी कंडीशन में हो उसको हेट मत करो। पहले तो सिंपली एक्सेप्ट करो कि हाँ, ये मेरी ओल्ड इमेज है जो मेरे सबकॉन्शियस में है। पहले मैं इस प्रोजेक्शन को चेंज करूंगा तब जाके शैडो चेंज होगी। क्योंकि जो मेरी आउटर रियलिटी में है, चाहे वो मेरा फिजिकल अपीयरेंस हो या कुछ भी हो, वो सब ओल्ड इमेज, ओल्ड बिलीफ का ही शैडो है। सिंपली एक्सेप्ट किया और न्यूट्रल हो गए अपने करंट अपीयरेंस को लेके। जहाँ आप न्यूट्रल हुए, समझ जाओ अब क्रिएशन करने का टाइम है। अब खुद को रीडिफाइन करो, खुद को कॉम्प्लीमेंट करो, सेल्फ लव करो, सेल्फ कंसेप्ट भी करो। मिरर में देख के खुद को हेट मत करो, अप्रिशिएट करो, उल्टा कॉम्प्लीमेंट करो। आपको कैसा दिखना है ये सब तो आप जानते हो ना, बस वैसा ही एज्यूम करो खुद को, चाहे इम्पॉसिबल ही क्यों ना लग रहा हो। अभी एक चांस दो, एक बार ट्राई करो। और जो अम्ब्रेला अफर्मेशंस है वो तो करो ही करो, क्योंकि आफ्टर ऑल आप हर हाल में अट्रैक्टिव हो। ठीक है, अगर नहीं हो तो वो सिर्फ अपने अजम्पशंस में नहीं हो।
जिस दिन आपके बिलीफ में, आपके एजम्पशन में ये होगा कि आई एम सेक्सी, आई एम हॉट, आई एम अट्रैक्टिव, तो उस दिन क्या होगा आप अच्छी तरह से जानते हो, राइट? सो दैट वाज ऑल अबाउट फिजिकल अपीयरेंस। वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक एंड हाइप दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड साइनिंग ऑफ।